अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान मुबारक इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से गुजरा होगा। आप सबसे गुजारिश है कि हमें भी रमज़ान मुबारक की इन बाबरकत घड़ियों के अंदर अपनी दुआओं के अंदर याद रखिए। हमें जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सवाल मौसूल हो रहा है कि वो ये मौसूल हो रहा है कि क्या वाकई 12 मई को सुरैया नामी सितारों का झुरमुट जब तुलू होगा तो पूरी दुनिया से कोरोना नामी वबा का ख़ात्मा हो जाएगा या नहीं। तो इस हवाले से जब हम लोगों ने तहकीक की तो हमें ये हैरानगी हुई कि ये अमरीकी आलिम दीन की तरफ से दावा किया गया कि हदीस के अंदर ये बात मौजूद है कि जब सुरैया नामी सितारों का झुरमुट तुलू होता है तो पूरी दुनिया से वबाई अमराज का खात्मा हो जाता है। में हदीस में आता है कि सुरैया सितारा जिस सुबह को निकलेगा, जिस सुबह को सुरैया सितारा निकलता है तो उस वक्त जो है वो रूए ज़मीन पर जहां भी वबा कोई फैली हो तो अल्लाह तबारक व तआला जो है उस रूए ज़मीन से उस वबा को या तो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं या ये कि उसमें तखफीफ आ जाती है। यह मुस्लिम अहमद की हदीस है। और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है, फरमाया कि सुरैया सितारा जो है, सूर्य सितारा जिस सुबह को निकलता है, सूर्य सितारा जब निकलेगा तो फरमाया कि रूए ज़मीन पर दुनिया के किसी भी शहर में कोई वबा फैली हो तो अल्लाह तबारक व तआला उस वबा को उठा लेते हैं। अच्छा, अब ये सूर्य सितारा कब निकल रहा है? तो जो माहिरीन है, इस इल्म नजूम के जो माहिरीन है, उनके मुताबिक वो सूर्य सितारा 12 मई को निकल रहा है। मई 12 मई 2020, यानी 12 मई को वो सुरैया सितारा निकल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ इस हदीस की रोशनी में, इमाम आज़म के इस कौल की रोशनी में, तो मतलब ये कि 12 मई तक इंशाअल्लाह ये बीमारी वबा पूरे आलम से बिल्कुल यह ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ हैरान कुन इसलिए थी क्योंकि इस्लाम तो हमें इल्मुल नजूम की नफ़ी करता दिखाई देता है। इस्लाम हमें मना करता है कि इन अकायद पे यकीन, इस चीज़ पे हमने यकीन नहीं रखना कि कोई सितारा जो है वो हमारा फ़ैसला करेगा, फिर ज़मीनी मुस्तकबिल का या कोई सितारा फ़ैसला करेगा। इस्लाम इस दावे की नफ़ी करता है और इसकी सख्ती से मुमानियत करता है। कई जगहों पे तो इसकी इंतहाई सख्त अल्फाज के अंदर नफ़ी की गई है और मना किया गया कि कभी भी नजूमियों के पास नहीं जाना चाहिए और अपने मुस्तकबिल का हाल इन सितारों के ज़रिए मालूम नहीं करना चाहिए। तो फिर हदीस के अंदर ये बात कैसे आ सकती है? इस जानिब आने से पहले हम ये देखेंगे कि सुरैया नामी सितारा है क्या? ये कोई तिलिस्माती शय है जो आसमान पे नमूदार नहीं होती और अचानक से अब नमूदार होना शुरू हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो सुरैया जो है उसको सितारा कहना गलत होगा, क्योंकि जो सुरैया नामी सितारों का झुरमुट है ये तकरीबन 1000 सितारों पर मुश्तमिल है और जिन्हें हम आम आंख से 7 सितारे हमें दिखाई दे रहे होते हैं। इनको हम 7 सहेलियों का झुमका भी कहते हैं उर्दू ज़ुबान के अंदर। तो सुरैया नामी सितारों का जो झुरमुट है आजकल 3:30 बजे के करीब ये होता है, अभी यानी अप्रैल का एंड है, तो ये 3:30 बजे के करीब शुरू होता है और हमें मालूम है कि जो सूरज है वो 4 बजे के करीब इस्लामाबाद के अंदर शुरू हो रहा है। तो 12 मई के करीब ये जो सितारों का झुरमुट है ये ऐन सूरज के साथ होना शुरू हो जाएगा, जो इस बात की निशानदही होती है कि अब गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है। क्योंकि हमें मालूम है कि गर्मियों के अंदर और सर्दियों के अंदर हमें आसमान पे मुख्तलिफ सितारे दिखाई दे रहे होते हैं, क्योंकि ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, जिसकी वजह से हमें सर्दियों के अंदर आसमान पे मुख्तलिफ नज़ारा देखने को मिलता है और गर्मियों के अंदर हमें मुख्तलिफ नज़ारा देखने को मिल रहा होता है। तो सुरैया नामी सितारा, जब ये जो सितारों का झुरमुट है जब ये सूरज के साथ तुलू होना शुरू हो जाए तो ये इस बात की निशानी होती है कि ये जो गर्मियों हैं इनका आगाज़ होना शुरू हो गया है। अब जो मैंने आलिम दीन से इस हवाले से मैंने इसकी क्लैरिफिकेशन मांगी तो उन्होंने मुझे यह बताया कि आज से तकरीबन 1,500-2,000 साल पहले हमें मालूम है कि एक यूनिवर्सल कैलेंडर मौजूद नहीं था। हर तहजीब का अलग अलग कैलेंडर मौजूद होता था। कुछ तहजीबें जो हैं ये जॉर्जियन कैलेंडर को फॉलो कर रही होती थी, कुछ तहजीबें कमरी कैलेंडर्स को फॉलो करती थी। तो सेम यही बात थी कि जो अरब ममालिक थे, जो अरब तहजीबें थीं, ये कमरी कैलेंडर को फॉलो कर रही होती थी। लिहाजा वहाँ पे जून जुलाई का कॉन्सेप्ट तो नहीं था, जिसकी वजह से वो सितारों को देख के फैसला करते थे कि कौन सा मौसम आने वाला है। कि जब कोई सितारा, अब ये जैसे सुरैया नामी सितारा तुलू होगा तो हमें आइडिया हो जाएगा कि अब गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हमेशा ये 12 मई को सूरज के साथ तुलू होता है। वैसे तो पूरी सर्दियों के अंदर ये रात को तुलू हो रहा होता है, हम इसे रात के वक्त देख सकते हैं। अब इस हदीस का बैकग्राउंड क्या है कि जब अरब तहजीब के अंदर किसी दरख्त के ऊपर फूल लगते थे, यानी फलों के जो फूल होते हैं, जब वो लगते थे तो उसी वक्त जो दरख्त का मालिक था वो सौदा कर देता था कि भाई इस दरख्त पे इतने फूल लगे हैं तो इस पे जितना भी ये फल लगेगा ये सारे का सारा फलां बंदे को वो बेच देता था। तो अब क्या होता था कि जब वो फल पक जाता था, यानी गर्मियों का जो मौसम आता था, खजूरें पक जाती थी, तो उसके बाद क्या होता था कि वो अब उनमें से कुछ फल ख़राब हो जाता था, जिसकी वजह से उन दोनों
मतलब मालिक के दरमियान और ख़रीदार के दरमियान काफ़ी झगड़ा इस बात पे होता था कि भाई मैंने तो आपको इतने फलों के पैसे दिए थे, अब तो इतने फल पके हुए हैं, बकाया ख़राब हैं, तो अब क्या किया जाए। तो जबकि जो बेचने वाला था वो ये कहता था कि भाई हमारा पहले से इस चीज़ पे तो सौदा तय हो चुका था। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि जब तक सुरैया नामी सितारा तुलू नहीं होगा तब तक आपने फलों का जो व्यापार है वो नहीं करना, जबकि जब वो सितारा तुलू हो जाएगा उसके बाद आप फल बेच सकते हैं। उसकी हिकमत ये थी कि जब सुरैया नामी जो सितारों का झुरमट है जब ये तुलू हो जाएगा तो जो गर्मियों का सीज़न है वो शुरू हो जाएगा, तो जितने भी फलों के जो मतलब जो भी उसके अंदर नुक्स था या जो भी बीमारी किसी फल के अंदर ज़ाहिर होना थी वो अब हो चुकी है, अब फलों को उतारने का मौसम आ गया है। तो जिसकी वजह से ये कहा गया कि जब सुरैया नामी सितारों का झुरमट तुलू होगा तो आप फलों का व्यापार कर सकते हैं। इस हदीस को लेके कुछ लोगों की तरफ से इसको तमाम की तमाम बीमारियों के ऊपर फिट कर दिया गया है, जो कि अब एक गलत चीज़ है, क्योंकि कोरोना नामी जो वबा है उसका भी सितंबर तक तो मतलब पाकिस्तान से या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर से जाना मुमकिन दिखाई नहीं देता। यानी ये अगस्त से सितंबर तक लाजमी चलेगी ये बीमारी। लिहाजा मुफ्ती शहबाज अली साहब, हाफिज़ यासिर लाहौरी साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और भी मुख्तलिफ आलिम दीन से जब मैंने इस हवाले से मतलब डिटेल पता की है तो उससे हमें ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि इस हदीस का इल्मुल नजूम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही इसका सुरैया नामी जो सितारा है या सितारों का क्लस्टर है उसके साथ कोई स्पेसिफिक ताल्लुक़ है। बेसिकली ये इस चीज़ की निशानी बताई गई है कि भाई गर्मियों का जो है मौसम का आगाज़ होने वाला है, लिहाजा जो भी आपने फलों का मामला तय करना है तो आप सुरैया नामी सितारा तुलू होने के बाद करें। अगर उस वक्त अरब कंट्रीज़ के अंदर, अरब तहज़ीब के अंदर जॉर्जियन कैलेंडर वगैरह होते तो यकीनन वो कहते हैं कि भाई आप जून जुलाई के अंदर आप ये मामला तय करें। तो लिहाजा इस चीज़ को आप एक तो तमाम वबाई अमराज़ के ऊपर आप फिट नहीं कर सकते, इसके अलावा आप इसको इल्मुल नजूम के साथ फिट नहीं कर सकते थे कि भाई देखें कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई सितारों के मुतालिक कहा था कि भाई फ़लाँ सितारा तुलू होगा तो बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी या आपके मुस्तक़बिल पर असरअंदाज़ होता है। ये चीज़ें, ये दावा करना इंतहाई गैर इस्लामी है और ये एक किस्म का मजाक है। अब लिहाजा ये अब चूँकि ये चीज़ आम हो चुकी है, लिहाजा मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आप अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी जानने वाले हैं, जो जो ये सवाल कर रहे हैं या जो ये यकीन रखते हैं, उन तक आप ये मैसेज लाजमी कन्वे करें कि भाई कोई भी सितारा तुलू हो तो उसका इंसानी नफ्सियात के ऊपर कोई असर नहीं होता। हाँ, आज की करने डिस्कशन हम लोगों ने इस हवाले से करनी थी। कोई भी सितारा है उसके ऊपर आप कभी भी यकीन ना रखें, बल्कि आप अपने ऊपर यकीन रखें, आप अल्लाह ताला पे यकीन रखें, आप अल्लाह ताला पे यकीन रख के आप मेहनत करें, तभी हमारा इस वबाई मर्ज से छुटकारा मुमकिन हो सकेगा। वरना कोई भी सितारा हमें कोरोना नामी आफत से निजात नहीं दिला सकता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।